पृथ्वी का निर्माण कितना चरणों में हुआ? हाँ, कितना चरणों में हुआ? आंसर वो 4 चरण। कौन कौन सा चरण? पहला प्री कैम्बियन काल, कब से कब तक है? करोड़ वर्ष पूर्व तक। प्री कैम्बियन काल के बाद मेसोजोइक, कब से कब तक? 55 करोड़ से लेकर के 25 करोड़। तीसरा प्लीस्टोसीन, बाद में लिख लेना होता है प्लीस्टोसीन का, जरा छोड़ दो सब इसके में लिखे, ये अलग अलग कौन से बनाना, यही काम करते 5 होगा। प्लीस्टोसीन, हाँ, और अंतिम में होलोसीन, 11,000 वर्ष लेके आता है। ठीक, खनिजों का राजा किसको कहते हैं? अफ्रीका का। बिहार में किस काल से किस काल तक का चट्टान पाया जाता है? प्री कैम्बियन से लेकर के होलोसीन के काल तक। बिहार में संरचना की दृष्टि से सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार दक्षिण में है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग कितना भाग में बांट रहे हैं? हाँ, चट्टान को कितना भाग में बांट, कालक्रम के अनुसार और संरचना के अनुसार 4 भाग में बांटते हैं। पहले का नाम क्या है? धारवाड़। धारवाड़ चट्टान का निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्बियन काल। प्री कैम्बियन काल में यह क्या है? किस पठार का उत्तरी भाग है? छोटा नागपुर के पठार का क्या है? उत्तरी भाग है ना। ठीक, इस चट्टान के ऊपर कौन कौन सा एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन सा पहाड़ी आता है? गया की पहाड़ी, मुंगेर, खड़गपुर, नकिया और करमटिया। बराबर की पहाड़ी कहाँ, किसके किसके सीमा पर? इसी का उदाहरण बताइए। गया और जहानाबाद के सीमा। इससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं? धारवाड़ संबंध, तुम बता दो। अच्छा चलो तुम बताओ। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं है। अच्छा चलो हो गया। हाँ, धारवाड़ चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है? राइट, तो किचन में रहता है ना। दूसरा जो बताया था उसका नाम क्या है? दूसरा चट्टान का नाम क्या है? विंध्याचल चट्टान। ये बस लिखवाया कि नहीं? हाँ, इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्बियन काल में हुआ था, लेकिन उसके बाद, किसके बाद? धारवाड़ चट्टान के निर्माण के बाद। या बिहार के किस दिशा में, किस डायरेक्शन में? दक्षिण पश्चिम है ना, इधर है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा में। यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? चूना पत्थर या लाइन पत्थर। इससे संबंधित जिले, 2 जिला का नाम जल्दी करो। कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास है। तब तीसरा टर्शियरी चट्टान, देखो तीसरा टर्शियरी चट्टान, तीसरा है टर्शियरी चट्टान। हाँ, टर्शियरी चट्टान। इस चट्टान का निर्माण इस चट्टान का निर्माण मेसोजोइक, इस चट्टान का निर्माण और प्लीस्टोसीन, कैसे लिखेंगे? मेसोजोइक और प्लीस्टोसीन, मेसोजोइक और प्लीस्टोसीन काल के बीच हुआ। मेसोजोइक और प्लीस्टोसीन काल के बीच हुआ। बताओ तो यार, यह बिहार के किस दिशा में? जरा आप देखो, एक फिगर देखो, ये बिहार के किस दिशा में? बिहार के किस दिशा में? तुम बोलोगे किस दिशा में? इस डायरेक्शन यहाँ पर ना है, इसको क्या कहेंगे? उत्तर, उत्तर दक्षिण है ये, उत्तर पश्चिम है, समझ आ रहा है? इस डायरेक्शन को क्या कहता है? उत्तर पश्चिम है। देखो, यह बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित, यह बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित, यह बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित, यह बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित। सुन रहा हूँ, इस चट्टान के ऊपर, यहाँ पर इस चट्टान के ऊपर एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी। हाँ, इस चट्टान के ऊपर सोमेश्वर, हाँ देखिए, इस चट्टान के ऊपर एक पहाड़ी है जिसे सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं। हाँ, सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं। इससे संबंधित जिला, यहाँ पर कौन सा जिला? हाँ, इससे संबंधित जिला पश्चिम चंपारण। इससे संबंधित जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण।
है ना। यहाँ पर पश्चिम चंपारण है, नक्शा में देखना। ठीक, इसमें नीचे से लिखो, इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होने की संभावना, इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होने की संभावना, इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होने की संभावना जताई गई है। इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होने की संभावना जताई गई है। इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होने की संभावना जताई गई है। चौथा क्या है? क्वाटरनरी, लिखो क्वाटरनरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान। सबसे नया चट्टान लिखो, इसमें इस चट्टान का निर्माण प्लीस्टोसीन और होलोसीन, इस चट्टान का निर्माण प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल के बीच हुआ। इस चट्टान का निर्माण प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल के बीच हुआ है, होलोसीन काल के बीच हुआ है, जो बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, जो बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, जो बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, जो बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत, जो बिहार में क्या है, सर्वाधिक क्षेत्र पर विकसित। ठीक है, यह जो बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र पर विकसित। फिर नीचे से लिखो क्वाटरनरी चट्टान, अब सादी चट्टान का है, क्वाटरनरी चट्टान अब सादी चट्टान का है। हाँ, क्वाटरनरी चट्टान अब सादी चट्टान का है, क्वाटरनरी चट्टान अब सादी चट्टान का है। अब सादी चट्टान का एक प्रकार होता है, चट्टान पढ़ाएंगे तो बताएं। क्वाटरनरी चट्टान और सादी चट्टान का एक अंग, जिसके ऊपर जलोढ़ का मैदान विस्तृत है, जिसके ऊपर जलोढ़ का मैदान विकसित है, जिसके ऊपर जलोढ़ का मैदान विकसित है, जिसके ऊपर जलोढ़ का मैदान विकसित है। लिखा गया, जिसके ऊपर जलोढ़ का मैदान विकसित। अगला पॉइंट, क्वाटरनरी चट्टान के ऊपर, क्वाटरनरी चट्टान के ऊपर, क्वाटरनरी चट्टान के ऊपर जलोढ़ की गहराई, क्वाटरनरी चट्टान के ऊपर क्वाटरनरी चट्टान के ऊपर जलोढ़ की गहराई 100 मीटर से 900 मीटर तक, 100 मीटर से 900 मीटर तक, 100 से 900 मीटर। अधिकतम गहराई, जबकि अधिकतम गहराई 6000 मीटर है, जबकि अधिकतम गहराई 6000 मीटर है। जबकि अधिकतम गहराई लिखे 6000 मीटर। क्वाटरनरी चट्टान में, क्वाटरनरी चट्टान में कुछ विशेष क्षेत्र में, क्वाटरनरी चट्टान में कुछ विशेष क्षेत्र में NaNO3 सोडियम नाइट्राइड, NaNO3 कुछ विशेष स्थान में NaNO3 एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, हाँ KNO3, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है, जिसे स्थानीय स्तर पर सोरा कहते हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर सोरा कहा जाता है, सोरा कहा जाता है, सोरा कहा जाता है, जिसे स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है, सोरा कहा जाता है। देख लो फिर से एक बार, बिहार का नक्शा है, बिहार का क्या है, मैं बिहार में बीचों बीच गंगा जी पास करता है, गंगा का मैदान नहीं है, गंगा नदी है, गंगा नदी, ठीक है, और ये सोन नदी गंगा नदी आपस में मिलते हैं। अब ये जो क्षेत्र था 4 क्षेत्र में बांटा है, ये जो क्षेत्र एक क्षेत्रीय है ना जी, एक क्षेत्रीय वाला था ना, और एक क्षेत्रीय वाला है कि नहीं, सोन नदी के वाला, इसको क्या कहते हैं, धारवाड़ चट्टान, इसको बिंदियन, इसको क्या कहेंगे, धारवाड़ चट्टान। मैं कोई एक तरह का डिजाइन दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, बिंदियन चट्टान, बिंदियन चट्टान। इसको थियरी चट्टान है,
इसको टर्शियरी चट्टान का, और इसको क्वाटरनरी। हाँ, ये पूरा जो है क्या है, हाँ ये पूरा जो है लगभग क्वाटरनरी चट्टान, एकदम पूरा नहीं होगा लेकिन बहुत ज्यादा चट्टान नहीं है, तो क्या कहते हैं क्वाटरनरी चट्टान। थ्योरी में भी लिखवाएंगे सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन फैला हुआ, क्वाटरनरी चट्टान। यहाँ पर क्या होता है भाई, गंगा जी से जो गंगा नदी से जो मिट्टी आता है ना, उससे मैदान बना है, जलोढ़ मैदान, जिसमें बड़ी खेती किया जाता है, छत में नहीं रहता रोपा हुआ टमाटर या सब्जी उब्जी लगाया हुआ रहता है ना, यही जलोढ़ का मैदान है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन है, क्वाटरनरी चट्टान। तो पहला क्या हुआ, धारवाड़ चट्टान, याद हुआ धारवाड़ चट्टान, छोटा नागपुर पठार है, ये कौन है छोटा नागपुर पठार। धारवाड़ चट्टान है ना, धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान क्या है, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है ना, चट्टान का काम करता है धारवाड़। चलो धारवाड़ चट्टान जो है छोटा छोटा नागपुर, मैंने यहाँ पर कोई पठार है, बहुत बड़ा पठार है, उसका नाम क्या है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। धारवाड़ चट्टान क्या है, छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी भाग, नहीं समझ में आया, छोटा नागपुर के पठार का जो उत्तरी भाग है बिहार में है, समझे, उसी को क्या कहते हैं, उसको धारवाड़ चट्टान कहते हैं। मानी जो बड़ा हुआ छोटा नागपुर का पठार हुआ, उसका छोटा सा भाग है इतना, तो बिहार में है, उसको क्या कहते हैं धारवाड़ चट्टान, याद हुआ। बाकी इसमें कौन कौन सा जिला है लिखा है ना, गया है, औरंगाबाद, सब है ना, कौन कौन सा पहाड़ी एरिया लिखवाया है, नरकटिया ये सब लिखवाया है ना, इसको याद रखना है। इसमें सब में कौन कौन खनिज पाया जाता है, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, ग्रेनाइट हो गया यहाँ तक। दूसरा तुम भी समझ लो छुट्टी था, दूसरा क्या है, विंध्यन चट्टान, विंध्यन चट्टान है ना, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, लेकिन इसका भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल, लेकिन पहले इसका निर्माण हुआ तो सबसे पुराना ही दूसरे नंबर पर पुराना है ना, कालक्रम के अनुसार दूसरा नंबर पर ही। यहाँ पर एक दो जिला है, कैमूर और रोहतास, यहाँ पर क्या है, कैमूर और रोहतास में सोन नदी के इस साइड, समझ में आया। यहाँ पर किस है, कौन सा खनिज खनिज पाया जाता है, चूना पत्थर और लाइमस्टोन, चूना पत्थर और लाइमस्टोन, याद हुआ, हाँ चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर टर्शियरी चट्टान, तीसरा नंबर क्या है, टर्शियरी चट्टान, टर्शियरी चट्टान इसमें नहीं है, इधर का है, तीसरा चट्टान है वो कौन सा चट्टान है, टर्शियरी चट्टान। यहाँ पर एक पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी, यहाँ पर क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी, टर्शियरी चट्टान किस पर, सोमेश्वर की पहाड़ी किस चट्टान पर है, पूछेगा तो सोमेश्वर की पहाड़ी टर्शियरी चट्टान पर है। और यहाँ एक जिला जिसको पश्चिम चंपारण कहते हैं, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण, समझ में आया, यहाँ पर पश्चिम चंपारण है, ठीक, सोमेश्वर की पहाड़ी है, और यहाँ पर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की संभावना मिलता है ना, यहाँ पर प्राकृतिक गैस और क्या मिलता है, पेट्रोलियम, समझ में आया जी। अब सबसे अंतिम में कौन किसका निर्माण हुआ है, क्वाटरनरी चट्टान, इस गंगा के द्वारा लाए गए जलोढ़ मैदान से बना हुआ है ना, मैंने चट्टान पर क्या है, जलोढ़ मैदान, ठीक। और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर NaO3 और KNO3 पाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये दोनों को मिला जुला के स्थानीय भाषा में सोरा कहते हैं। इसको पटाखा मैंने इसको बहुत यूज भी होता है फैक्ट्री वगैरह में, इसको सोरा कहता है, नोडिन में है ना, उसके अंदर सोरा का फैक्ट्री आगे आगे वाला गले, समझ में आया, यही क्या क्या बिहार में, बिहार का भूभार्गिक संरचना, तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। इतना रहने दे, 3 मिनट और है, तो 9 मिनट और है, एक चैप्टर और बता देता है, भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, भौतिक संरचना, आगे लिखो, अगला हेडिंग देना है, हाँ बिहार की भौतिक संरचना, थर्ड चैप्टर होगा, ये चैप्टर तुम लोग को बाद में पढ़ाएंगे, हो चुका है। अगला चैप्टर है बिहार की भौतिक संरचना, बिहार की भौतिक संरचना, हेडिंग देना है बिहार की भौतिक संरचना, बिहार की लाइब्रेरी बन रहा है ना, 17 को उद्घाटन, हाँ सब चलता यही पर क्या रैंडम करें, हाँ ऐसे मतलब लिखो बिहार में, बिहार में चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर 3 बिहार में निम्न उच्चावच पाया जाता है, बिहार में निम्न उच्चावच पाया जाता है, बिहार में निम्न उच्चावच पाया जाता है। उच्चावच का मतलब होता है ऊंचा नीचा, हाँ ऊंचा नीचा, जो जमीन जमीन कहीं भी कोई क्षेत्र कराया तो एक समान नहीं ना है, ऊंचा नीचा भूमि या ऊंची नीची भूमि, उच्चावच का मतलब क्या होगा, ऊंचा नीचा भूमि, है ना।
इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पहाड़। इसके अंतर्गत पहाड़। इसके अंतर्गत पहाड़ पठार। इसके अंतर्गत पहाड़ पठार मैदान मैदान झील आदि आते हैं। इसके अंतर्गत पहाड़ पठार मैदान झील आदि आते हैं। पहाड़ पठार मैदान झील आदि आते हैं। तो भैया इस चैप्टर में किस किस चीज के बारे में पढ़ना है? तो बिहार में कितना भाग में पहाड़ है? तो क्वेश्चन आता है बिहार में कितना प्रतिशत भाग में पहाड़ है, कितना प्रतिशत भाग में पठार है, कितना प्रतिशत भाग में क्या है, मैदानी इलाका है, और झील कहीं है ना, कहीं जल प्रपात सब, तो सबके बारे में पढ़ना है। बिहार में झील है, कम है लेकिन झील है। समझ में आया? कितने रहने देते हैं?